नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस महान व्यक्ति की जिसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरे समाज की सोच बदल दी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। वो इंसान जिसने अंधेरे में जन्म लेकर पूरे देश को रोशनी दी। इस वीडियो में आप जानेंगे उनका प्रेरणादायक बचपन और संघर्ष, समाज सुधार के आंदोलन, भारतीय संविधान में उनका अमूल्य योगदान और वो विरासत जो आज भी हमें दिशा देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान कहानी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे महू में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे दुनिया ने शायद कभी मौका नहीं देना चाहा, लेकिन किस्मत ने उसे भारत का संविधान निर्माता बना दिया। वो बच्चा था भीमराव रामजी अंबेडकर। पिता थे ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार। घर में अनुशासन था लेकिन समाज में भेदभाव। स्कूल में उन्हें अलग बेंच पर बैठना पड़ता था। पानी का घड़ा छूने पर डांट पड़ती थी और टीचर मानो उन्हें देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, अगर समाज मुझे नीच दिखाएगा तो मैं शिक्षा से ऊंचा उठूंगा। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास किया। 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से बीए किए और फिर बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ की स्कॉलरशिप से अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां वे एमए और पीएचडी किए। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से दूसरी पीएचडी और बार एंड लॉ की डिग्री ली। फैक्ट, डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिनके पास विदेश से 2 पीएचडी थी। 1920 का दशक, भारत बदल रहा था लेकिन समाज में जात पात का जहर अब भी जिंदा था। तब अंबेडकर जी ने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जहां दलितों के लिए स्कूल, हॉस्टल, लाइब्रेरियां खोले गए। फिर आया महार सत्याग्रह 1927, जहां हजारों दलितों ने चवदार तालाब से पानी पीकर इतिहास रच दिया। ये भारत का पहला सिविल राइट टू मूवमेंट था। 1930 में काला राम मंदिर आंदोलन और 1932 में पुणे पैक्ट, जहां गांधी जी और अंबेडकर जी मिलकर आरक्षण की नींव रखी। अंबेडकर जी कहते थे, मैं सिर्फ दलितों का नेता नहीं, मैं मानवता का सेवक हूं। 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली, पर असली आजादी मिली 26 नवंबर 1949 को, जब भारत ने अपना संविधान अपनाया। और उस संविधान के पीछे था एक महान दिमाग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 478 बैठकों के बाद तैयार किया भारत का संविधान। मुख्य योगदान: अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा और एससी एसटी आरक्षण सामाजिक न्याय की गारंटी। अंबेडकर जी कहते थे, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे चलाने वाले बुरे होंगे तो वह भी बुरा साबित होगा। अंबेडकर जी सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने महिलाओं को हिंदू कोड बिल 1951 के जरिए संपत्ति, तलाक और गोद लेने के अधिकार दिलाने की कोशिश की। उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे काम, ओवर टाइम और मिनिमम वेज का कानून बनाया। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और लिया संकल्प, अब मैं उस धर्म में नहीं रहूंगा जो मुझे नीचा दिखाए। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार आज भी जिंदा है। उसका नीला सूट, उनकी किताबें और उनका नाम हर दिल में बस एक ही बात कहता है,
जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मेरा जीवन एक संघर्ष है और मैं इसे समर्पित करता हूं उन लोगों को जो सदियों से दबाए गए हैं। आज अगर हम वोट डालते हैं, स्कूल जाते हैं या समान अधिकार की बात करते हैं तो ये सब उनकी देन है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी बाबा साहेब से प्रेरित हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।